धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराज संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था वो धर्म के साथ नहीं, क्योंकि धर्म वहां होता है जहां श्री कृष्ण हो। अपने पुत्र के मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध चुना था, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध में जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हम समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का नतीजा शायद अच्छा न हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ हुआ। वो भी इसी डर और आशंका में थे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडु की सेना के व्यूह को देख रहे हैं, और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी कि वे युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वो जो देख रहे थे वही बता रहे थे, जैसे कमेंट्री की तरह। ये उन्हीं के डिवाइन विजन का कमाल था, जिससे हमें गीता सुनने को मिली। अगर आपको ऐसे ही श्लोकों का तात्पर्य जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडुपुत्र की यह बड़ी भारी सेना की व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने ही की है। व्यूह रचना का मतलब किसी विशेष तरीके से सेना का खड़ा होना। ऐसे व्यूह जिसमें सेना के बीच जाना असंभव हो, और यदि कोई चला भी जाए तो वापस न आ सके। जब हम शत्रु या समस्या को देखते हैं तो वह बहुत बड़ी दिखाई देती है, और हमें डर लगा रहता है कि क्या हम उससे बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। और ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा था। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीर्तानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इन तीनों श्लोक में दुर्योधन पांडुपुत्र की सेना के वीर योद्धा का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने वाली सेनाओं के योद्धा को जांचते और परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा था। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। दुर्योधन कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धा को तो आपने देख लिया, अब हमारी सेना के उन नायकों को भी आप समझ लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना में जो जो सेनापति है उनके बारे में बताते हैं। समस्या आने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की। हमें जानना होता है कि हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप किस चीज़ में मजबूत हैं जिससे आप समस्या पर विजय पाएंगे। हमें स्वयं का भी आकलन कर लेना चाहिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च
सोमदत्तिस्थथैव च। सबसे पहले आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तथा कर्ण और कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा हैं। दुर्योधन दोनों सेनाओं के योद्धाओं की बात करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चुनौती को हर तरफ से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतना अच्छे से जान लेना चाहिए कि जब हम उससे लड़ने जाए तो कुछ नया ना लगे। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन गर्व के साथ कहता है कि मेरे लिए जीवन त्याग देने वाले की कोई कमी नहीं। इतना ही नहीं, ये शूरवीर अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में निपुण हैं। दुर्योधन के लिए सब लड़ने मरने को भी तैयार है। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। जब हम जीवन की चुनौती के साथ लड़ते हैं तो हमारे साथ होता है आपका हुनर, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके दोस्त और आपका परिवार और रिश्तेदार। जैसे दुर्योधन के लिए ये सब कुछ भी करने को तैयार हैं, वैसे ही आपके साथी भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। दुर्योधन आगे कहते हैं कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित की गई सेना सब प्रकार से अजय है और वहीं शत्रु की सेना भीम द्वारा संरक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को वे आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। युद्ध को जीतने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं, क्योंकि घमंड हारने की शुरुआत है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दोनों सेना के वर्णन से दुर्योधन इस बात पर पहुंचना चाहते थे कि हर किसी को अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर भीष्म पितामह की सहायता करनी है या रक्षा करनी है। इसका मतलब आप युद्ध में सबसे ज़्यादा उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो, जैसे दुर्योधन और उसकी सेना के लिए पितामह भीष्म है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी सबसे बहुमूल्य चीज़ आपको तब तक बचा कर रखनी चाहिए जब तक आप युद्ध पर विजय ना पालें। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखदद्मौ प्रतापवान। शंख घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है। ऐसा ही पितामह भीष्म ने भी किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ये इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध का प्रारंभ था। भीष्म पितामह के शंख बजाने के पश्चात नगाड़े, ढोल, बिगुल, तुरही तथा सिंह बाजे एक साथ बज उठे।
इन बाजों का स्वर संगीत में नहीं था, बल्कि बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते हैं। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर युद्ध, हर चुनौती अलग किस्म के हालत लेकर आती है। उन्हीं हालत के आधार पे हमें तैयारी करनी पड़ती है। ततः श्वेतैर्हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतुः। अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़े से युक्त विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। युद्ध में तैयारी दोनों तरफ से होती है। आज के समय में हम युद्ध के लिए शंख बजाने के लिए सोचें तो ये हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित या मोटिवेट करे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पांचजन्य, अर्जुन के देवदत्त और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। आज भी चुनौती से लड़ने के लिए हम अपना मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा काम करता है, कुछ के लिए भगवान को याद करना, या कुछ के लिए माता पिता का आशीर्वाद। अपने शंख को आप स्वयं चुनिए और चुनौती के लिए तैयार रहिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नाम का और नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। मोटिवेशन तो सबको चाहिए। जैसा कि आपने देखा, सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना अपना प्रयास कर रहे थे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्दद्मुः पृथक पृथक। हर शंख की अलग ध्वनि, अपना एक अलग अस्तित्व होता है। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ धनुर्धर वाले काशीराज, परम योद्धा शिखंडी और दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी द्रुपद एवं द्रौपदी के पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, सबने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। युद्ध से पहले जैसा आप शत्रु को शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसा भी यहाँ भी हो रहा था। संजय कहते हैं, इस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी उलझाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया है। जब आप हुंकार भरते हैं तो बड़े से बड़ा शत्रु को भी डर लगता है। ये हुंकार ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचे कि वो किससे युद्ध करने जा रहा है। इस श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप अगर किसी से मिलने जाए या किसी इंटरव्यू में जाए तो आपका हुनर, आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले आपके कौशल से प्रभावित हो जाए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा
धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यक्म पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। युद्ध शुरू होने ही वाला था। पांडवों की सेना की व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों ही उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्री राम हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निदृक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मय्या सह योध्यं स्मिन्रणसमुद्यमे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। आप रथ को तब तक यहाँ रखें जब तक मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। इसी प्रकार से हमें भी परेशानी को दोनों ओर से देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के हट के चलते ही यह युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपका शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका आजमा कर भी आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। इसलिए हमें शत्रु को अच्छे से परख लेना चाहिए। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं, हे भरतवंशी, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच जाकर द्रोणाचार्य के सामने तथा सभी योद्धाओं के सामने जाकर रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र हुए सारे कुरुओं को देखो। पार्थ अर्जुन का ही नाम है, उस अर्जुन का है जो शंका में बस गिरने ही वाला था। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सके। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को भी देख सके। वह उन सेनाओं को भी देख सके जिसमें उनके अनेक मित्र थे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अपने करीबी
एकदम कुंती पुत्र अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे थे। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। दोस्तों, भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे गुण होते हैं जो सत्पुरुष तथा देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितनी भी उन्नति क्यों न करे, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सब के लिए करुणा से युक्त हो गया। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्त्रंसते हस्ता तच्चैव परिदहाते। अर्जुन आगे कहते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से सरका जा रहा है, मेरी त्वचा भी जल रही है। दोस्तों, शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है। एक तो आध्यात्मिक परमानंद के समय जब आप बहुत खुश होते हैं तब, और एक भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन आगे कहते हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़े रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा जा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। दोस्तों, इसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात छोड़ दो, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक ही नहीं था। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहं तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन।
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सब सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिले। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि वे गोवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः तस्मान्त्रार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यर्भिर्जनार्दन। क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा है। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरे पक्ष इसे ललकार के परिणाम के प्रति अनभिज्ञ हो। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। दोस्तों, परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्ध का वध नहीं होना चाहिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तप्रायाः
पिंडोदक-क्रियाः। सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्म से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त होते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन ने कहा, इन वर्ण शंकर कारक दोषों से कुल घातिकों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा, समाज मनमानी करके कोई नियम नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रहेगा। समाज तो नाम ही कायदे और कानून का है, जहाँ सब सम्मान से बिना किसी के डर के रहते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकै नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का नरक में वास होता है। इसलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। हम सुनते आ रहे हैं कि जो लोग धर्म का सम्मान नहीं करते, वो लोग नरक में जाते हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्यतः। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्जुन कहते हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें, तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्ते शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। दोस्तों, इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का तात्पर्य पूर्ण हुआ।